तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरह से हम एक प्रोग्राम में लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ लीनियर लिस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ लीनियर लिस्ट फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम देखेंगे कि एक ही प्रोग्राम में किस तरह से हम लोग सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक लिस्ट है, ठीक है। अब इस लिस्ट में ये एलिमेंट हैं, ये 10, 11, 12, 14, 17, 15, 7, 4, 1, 5 इस तरह से एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया। ये देखिए, ये इस तरह से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया। फिर मैक्सिमम एलिमेंट मान लिया मैंने ज़ीरो, कि मान लीजिए मैक्सिमम जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो है ज़ीरो, मान लिया इनिशियली। उसके बाद में जो सेकंड मैक्सिमम है उसको हमने 0 + 1 = 1 मान लिया। इसी तरह से मिनिमम एलिमेंट हमने मान लिया 2, 1, 4, 7, 4, 3, 6, 4, 7। ये फाइनल रेंज है किसी भी इंटीजर वैल्यू की पाइथन में। तो जो फाइनल रेंज है उसी को मैंने मिनिमम मान लिया और इससे एक माइनस करके, मतलब 2, 1, 4, 7, 8, 4, 3, 6, 4, 6 ये हमने सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मान लिया इनिशियली। अब हमने क्या किया, उसके बाद में लिस्ट का साइज एंटर किया और एक मैसेज थ्रो किया, एंटर द एलिमेंट्स, और इसके बाद में हमने लिस्ट के एलिमेंट्स को 1 by 1 एंटर किया और उसको वैल में स्टोर कराते चले गए और वैल को लिस्ट में अपेंड करते चले गए। यहाँ तक तो वही पुरानी चीज़ थी और इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिए मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट होता है। मैक्स हमने मान रखा है, यहाँ पे मैक्स हमने मान रखा है 0। तो ऐसे केस में जो हमने लूप चलाया है फॉर आई इन रेंज, मतलब 0 से ले करके n-1 तक लूप चलेगा, मतलब 0 to कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि n = 10 है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले i = 0 हुआ तो a0 की वैल्यू कितनी हुई, 10 हुई। मैक्स हमारा कितना है, 0 है। तो ऐसे केस में कंडीशन चेक हुई कि इफ़ ai is greater than max, then max is equal to ai। अब ये स्टेटमेंट जो है वो बार बार रिपीट होगा। आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, इस तरह से बढ़ती हुई 9 तक जाएगी। तो ऐसे केस में होगा क्या कि सबसे पहले जब आई 0 होगा, i = 0 होगा, तो ए आई की वैल्यू क्या होगी, a0 की वैल्यू मतलब 10 होगी। मैक्स है हमारा कितना, 0 है। तो क्या 10 is greater than 0? यस, कंडीशन इज ट्रू। ऐसे केस में अब मैक्स कितना हो गया, 10 हो गया। इसी तरीके से फिर i = 1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या 11 is greater than 10? तो यस, कंडीशन इज ट्रू। ऐसे केस में मैक्स हमारा 11 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या 11 is greater, मैक्स हमारा 11 है। तो इसी तरीके से क्या 12 is greater than 11? यस, कंडीशन इज अगेन ट्रू। अभी मैक्स कितना हो गया, 12 हो गया। क्या 14, अब यहाँ से i = 0, 1, 2, 3 हो जाएगी, i = 3 हो जाएगी। तो ऐसे केस में a3 की वैल्यू कितनी होगी, a3 की वैल्यू है 14। तो क्या 14 is greater than 12? यस, कंडीशन इज ट्रू। ऐसे केस में मैक्स कितना हो गया हमारा, 14 हो गया। इसी तरीके से i = 4 के केस में क्या हो जाएगा, मैक्स = 17 हो जाएगा। उसके बाद में i = 5 के केस में क्या होगा, क्या 15 is greater than 17? नो, कंडीशन इज फॉल्स। ऐसे केस में मैक्स हमारा 17 ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। ये इस तरह से। इसी तरीके से
क्या 7 इज़ ग्रेटर देन 17? नो। इसी तरीके से क्या 4 इज़ ग्रेटर देन 17? नो। क्या 1 इज़ ग्रेटर देन 17? नो। क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 17? नो। ऐसे केस में मैक्स की जो फाइनल वैल्यू आई वो कितनी आई? 17 आ गई। इस तरीके से ये हो गई। अब हम लोग मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हमने मिन की इनिशियल वैल्यू कितनी मान रखी है? मिन की इनिशियल वैल्यू हमने मानी है 2 1 4 7 8 4 3 6 4 7। ये मिन की इनिशियल वैल्यू मानी है, ठीक है। और मिन की इनिशियल वैल्यू मानने के बाद में फिर हमने क्या किया कि एक कंडीशन लगाई कि इफ़, पहले लूप चलाया, फॉर लूप चलाया, फिर एक कंडीशन लगाई कि इफ़ ए आई इज़ लेस देन मिन, देन मिन इज इक्वल टू ए आई, ठीक है। तो ऐसे केस में आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? आई की वैल्यू 0 होगी। ऐसे केस में ए आई की वैल्यू क्या होगी? ए ज़ीरो की वैल्यू क्या है? 10 है। मिन हमारा ये है 2 1 4 7, इस तरह से करके मिन ये है। तो कंडीशन लगेगी कि क्या ए ज़ीरो इज़ लेस देन 2 1 4 7 8 4 3 6 4 7, मतलब क्या 10 इज़ लेस देन ये? यस, कंडीशन इज़ ट्रू। ऐसे केस में मिन कितना हो गया? मिन हमारा 10 हो गया रिप्लेस होकर के। मतलब ए आई इज़ इक्वल टू मिन है, तो ए आई इज़ इक्वल टू मिन है। तो ऐसे केस में मतलब मिन इज़ इक्वल टू ए आई है। तो ऐसे केस में ए आई की वैल्यू मिन में ट्रांसफ़र हो गई, मतलब ए ज़ीरो की वैल्यू मिन में ट्रांसफ़र हो गई। मिन हमारा ए ज़ीरो हो गया, मतलब 10 हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे क्या 11 इज़ लेस देन 10? नो, कंडीशन इज़ फॉल्स। ऐसे केस में मिन हमारा कितना रहा? 10 ही रहा। फिर हम लोग देखेंगे क्या 12 इज़ लेस देन 10? नो। ऐसे केस में फिर से कंडीशन फॉल्स निकली, मिन हमारा कितना हुआ? 10 ही रहा। फिर इसी तरीके से क्या 12 इज़ लेस देन 10? नो। क्या 14 इज़ लेस देन 10? नो। क्या 17 इज़ लेस देन 10? नो। क्या 15 इज़ लेस देन 10? नो। क्या 7 इज़ लेस देन 10? यस। तो जब आई की वैल्यू हमारी 3 4 5 6, हाँ, जब आई इज़ इक्वल टू 6 होगा तो ए 6 की वैल्यू है हमारे पास 7। तो 7 इज़ लेस देन 10। ऐसे केस में कंडीशन ट्रू निकली। ट्रू के केस में अब मिन हमारा, मिन रिप्लेस होकर के 10 से रिप्लेस होकर के कितना हो गया? 7 हो गया। फिर अब क्या यहाँ से हम लोग देखें कि क्या 4 इज़ लेस देन 7? अगेन कंडीशन इज़ ट्रू। ऐसे केस में मिन कितना हो गया? मिन हमारा 4 हो गया। क्या 1 इज़ लेस देन 4? अगेन कंडीशन ट्रू। ऐसे केस में मिन कितना हो गया? मिन इज़ इक्वल टू 1 हो गया। क्या 5 इज़ लेस देन 1? कंडीशन इज़ फॉल्स। ऐसे केस में मिन हमारा चेंज नहीं हुआ, मिन हमारा कितना हुआ? 1 ही रहा। तो मिन की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी मिली हमें? 1 मिल गई। तो अब मैक्स की फाइनल वैल्यू कितनी मिली? 17। मिन की फाइनल वैल्यू कितनी मिली? 1। अब क्या करेंगे कि सेकंड मैक्सिमम निकालेंगे। सेकंड मैक्सिमम को इनिशियली हमने किससे मान रखा है? 1 से मान रखा है, 1 को 1 से सेट कर रखा है। तो ऐसे केस में कंडीशन हमने दिया है कि इफ़ ए आई इज़ ग्रेटर देन एस मैक्स, ठीक है, एंड ए आई इज़ नॉट इक्वल टू मैक्स, मतलब ए आई की जो वैल्यू है वो एस मैक्स से तो ज़्यादा हो लेकिन ए आई मैक्स के बराबर ना हो। ऐसे केस में हमने क्या किया कि एस मैक्स इज इक्वल टू ए आई मान लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी,
तो ए आई की वैल्यू 10 होगी। तो क्या 10 इज ग्रेटर देन 1? यस। एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 17? यस, दोनों कंडीशन ट्रू हैं। ऐसे केस में अब एस मैक्स कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। अब आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में इंक्रीमेंट होकर के आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए 1 की वैल्यू कितनी है? 11 है। तो क्या 11 इज ग्रेटर देन 10 एंड 11 इज नॉट इक्वल टू 17? अगेन कंडीशन इज ट्रू। ऐसे केस में एस मैक्स कितना हो गया हमारा? 11 हो गया। अब देखिए आई में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, आई इज इक्वल टू कितना हो गया अभी? आई इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ये 0 1 2 अब 12 हो गया। आई टू की वैल्यू कितनी हो गई? ए टू की वैल्यू 12 हो गई। तो क्या 12 इज ग्रेटर देन एस मैक्स कितना था हमारा? 11। तो क्या 12 इज ग्रेटर देन 11 एंड 12 इज नॉट इक्वल टू 17? यस, कंडीशन इज ट्रू। ऐसे केस में एस मैक्स कितना हो गया हमारा? 12 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट वैल्यू है 14। तो क्या 14 इज ग्रेटर देन 12 एंड 14 इज नॉट इक्वल टू 17? यस। ऐसे केस में फिर से हमारा एस मैक्स चेंज होकर के 14 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू 17 है। क्या 17 इज ग्रेटर देन 14 एंड 17 इज नॉट इक्वल टू 17? नो। ऐसे केस में क्योंकि 17 इज इक्वल टू 17 है, तो ऐसे केस में मैक्स हमारा एस मैक्स चेंज नहीं होगा, एस मैक्स हमारा 14 ही रहा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 15। 15 इज ग्रेटर देन 14 एंड 15 इज नॉट इक्वल टू 17? यस, कंडीशन इज ट्रू। ऐसे केस में एस मैक्स मतलब बदल करके कितना हो गया? 15 हो गया। अब क्या 7 इज ग्रेटर देन 15 एंड 7 इज़ नॉट इक्वल टू 17? तो 7 इज़ नॉट इक्वल टू 17 तो ठीक है, लेकिन 7 इज़ ग्रेटर देन 15 ये नहीं है, इसलिए एस मैक्स हमारा 15 ही रहा। ऐसी तरह से 4 के केस में भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 1 के केस में भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और 5 के केस में भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा एस मैक्स की जो फाइनल वैल्यू मिली, एस मैक्स की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी हो गई? 15 हो गई, इस तरीके से। अब देखिए सेकंड मिनिमम जब निकालेंगे, तो सेकंड मिनिमम निकालने के लिए फिर से एक बार लिस्ट को मैं लिख लेता हूँ यहीं पर। ये देखिए इस तरह से, ये 0th लोकेशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 10 है, 11 है, 12 है, 14 है, 17 है, इसके बाद में 15 7 4 1 5 15 7 4 1 5। तो अब हमको क्या क्या मिल गया? मैक्स हमारा हो गया 17, ठीक है, एस मैक्स हो गया 15। मिन कितना मान रखा था? मिन कितना निकला था? मिन इज इक्वल टू 1 है। अब एस मिन निकालना है हमको, सेकंड मैक्सिमम। तो सेकंड मैक्सिमम की सेकंड मिनिमम की जो वैल्यू हमने इनिशियली मान रखी है वो कितनी मानी है? 214784 214784 3646 ये सेकंड मिनिमम की वैल्यू है। अब क्या है कि फिर से हमने एक लूप चलाया, फॉर आई में एक लूप चलाया 0 से लेकर के n-1 मतलब 0 से लेकर के 9 तक का एक लूप चलाया, और फिर हमने यहाँ पे देखा कि i इज इक्वल टू कितना है? 0 है। तो i इज इक्वल टू 0 है तो a 0 की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो
तो ऐसे केस में हमने चेक किया कि क्या इफ 10 इज लेस देन एस मिन, मतलब 2 1 4 7 8 4 3 6 4 6 एंड 10 इज नॉट इक्वल टू मिन कितना निकला है 1 यस, कंडीशन इज ट्रू। ऐसे केस में एस मिन हमारा कितना निकल आया 10 हो गया। अब आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 के केस में ए 1 की वैल्यू कितनी है 11 है, तो क्या 11 इज लेस देन 10 एंड 11 इज नॉट इक्वल टू 1, तो 11 इज नॉट लेस देन 10, 11 इज ग्रेटर देन 10। तो ये कंडीशन तो ट्रू है, ये कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन क्या है फॉल्स है। तो जब दो, क्योंकि एंड ऑपरेटर के साथ में दोनों को जोड़ा गया, इसलिए दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स निकला। ऐसे केस में एस मिन हमारा कितना रहा 10 ही रहा। फिर कंडीशन लगेगी क्या 12 इज लेस देन 10 एंड 12 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है। ऐसे केस में एस मिन हमारा फिर से नहीं चेंज हुआ, 10 ही रहा। क्या 14 के केस में, क्या 14 इज लेस देन 10, नो, ऐसे केस में फिर से नहीं चेंज हुआ। 17 में भी नहीं चेंज हुआ, 15 में भी नहीं चेंज हुआ, 7 में भी, 7 में चेक करिए। अब आई की वैल्यू जब आपकी 6 हो जाएगी तो ए 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो क्या 7 इज़ लेस देन 10 एंड 7 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ऐसे केस में ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो ऐसे केस में एस मिन हमारा रिप्लेस होकर के कितना हो गया 7 हो गया। अब आइए आई इज़ इक्वल टू 7 के केस में क्या होगा। जब i इज़ इक्वल टू 7 हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या 7 इज़ i इज़ इक्वल टू 7 तो 4 है, मतलब a 7 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो क्या 4 इज़ लेस देन 7 एंड 4 इज़ नॉट इक्वल टू 1, येस, कंडीशन इज़ ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू है। इस तरह से एस मिन कितना हो जाएगा अब हमारा 4 हो जाएगा। फिर आ जाइए आगे, अब i इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा और a 8 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो क्या 1 इज़ लेस देन 4 एंड 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉल्स निकल आई क्योंकि 1 इज़ इक्वल टू 1 है। ये तो कंडीशन ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट फॉल्स माना जाएगा और ऐसे केस में एस मिन हमारा रिप्लेस नहीं होगा, वो कितना रह जाएगा 4 ही रह जाएगा। इसके बाद में फिर नेक्स्ट कंडीशन, क्या 5 इज़ लेस देन 4 एंड 5 इज़ लेस देन 4 एंड 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो 5 इज़ नॉट लेस देन 4, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये तो कंडीशन फॉल्स है लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन जब दोनों एक फॉल्स एक ट्रू है तो दोनों को फॉल्स माना जाएगा। ऐसे केस में एस मिन जो है हमारा कितना निकला 4 निकला, तो ये फाइनल वैल्यू मिल गई आपको एस मिन की। अब प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हमने सेकंड मिनिमम और सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड मिनिमम निकाल लिया, तो सेकंड लार्जेस्ट एस मैक्स इज इक्वल टू कितना निकला 15 और सेकंड मिनिमम एस मिन इज इक्वल टू कितना निकला 4। मैक्स कितना निकला था 17 और मिन कितना निकला था 1। ये वैल्यू हमने प्रिंट नहीं कराई, चाहे तो आप इसको भी प्रिंट करा सकते हैं, और ये फाइनल वैल्यू हमने प्रिंट कराई है इस तरह से, ये तो सेकंड मैक्सिमम 17, सेकंड मिनिमम सेकंड मैक्सिमम 17 और मिनिमम 1, और सेकंड मिनिमम 4 और सेकंड मैक्सिमम 15। इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका रन करेगा।
ये इमेज मैं आपको भेज दे रहा हूँ और ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बता दिया है। अब आप लोग इसको अच्छे से रन करा लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।